सुशांत सिंह राजपूत के उस फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जहां अक्सर पार्टियां हुआ करती थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत के लोनावाला के फार्म हाउस को सर्च किया है। इस सर्च के दौरान कुछ दवाएं और नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें भी बरामद की गई हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने फार्म हाउस का सीसीटीवी फुटेज सीज कर लिया है। फार्म हाउस के करीब आइलैंड पर भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम गई थी। यहां सुशांत रिया के अलावा दो और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ भी गए थे। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के उसी फार्म हाउस की तस्वीरें हैं जहां कहा जाता है कि अक्सर पार्टीज हुआ करती थी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस फार्म हाउस को सीज कर दिया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान उनको वहां से जो चीजें मिली हैं उन चीजों को भी सीज कर लिया गया है और इसी के साथ ये जो तस्वीरें हैं ये संकेत दे रही हैं इस बात को लेकर कि वहां ड्रग्स का इस्तेमाल करने वाले सामान मौजूद थे। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सुशांत केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों की खबर है कि रिया चक्रवर्ती अपनी मां संध्या चक्रवर्ती का मोबाइल भी इस्तेमाल कर रही थी। इस मोबाइल फोन से भी कई लोगों से ड्रग्स के बारे में चैट हुई थी जिसका पूरा डेटा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। ईडी ने जब फोन मांगा था तो रिया ने यह मोबाइल नहीं दिया था। एनसीबी ने जब रिया का घर खंगाला तो यह फोन भी वहां से बरामद किया और इस फोन को भी अब एनसीबी ने जब्त कर लिया है। रिया की मां का फोन भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जब्त कर लिया है। जो संकेत आ रहे हैं सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक यह एक बड़ा खुलासा हो सकता है रिया के ड्रग कनेक्शन में कि केवल अपने फोन से नहीं बल्कि अपनी मां के फोन से भी वो ड्रग्स मंगाने का काम करती थी। और जब एनसीबी ने उनसे पूछताछ की थी तो रिया ने यह फोन एनसीबी के हवाले नहीं किया था। यह फोन बाद में एनसीबी को छापेमारी में मिला है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ शौविक के दोस्त सूर्यदीप तक भी पहुंचे हैं। कहा जा रहा है कि शौविक के ड्रग्स कनेक्शन सूर्यदीप ने ही बनवाए थे। सूर्यदीप के घर एनसीबी ने छापेमारी की, फिर उसे हिरासत में लिया। अब सूर्यदीप से पूछताछ चल रही है। सूर्यदीप ही शौविक को कई ड्रग्स पार्टीज में ले गया था। उसके शिकंजे में आने से कई और राज खुलेंगे। शिकंजे में शौविक का स्कूल फ्रेंड। शौविक से हुई चैट से पकड़ में आया दोस्त। दोस्त बोलेगा, शौविक का राज खुलेगा। जैसे जैसे एनसीबी की धरपकड़ तेज हो रही है, रिया ड्रग्स मंडली पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब रिया के भाई शौविक का स्कूल फ्रेंड हत्थे चढ़ा है। शौविक की चैट को खंगालते हुए नारकोटिक्स ब्यूरो शौविक के दोस्त सूर्यदीप तक जा पहुंचा। सूत्रों के मुताबिक मुंबई से पकड़ में आए सूर्यदीप का भी ड्रग्स कनेक्शन से सीधा नाता है। अब एनसीबी उस पर सवालों की बौछार करेगी। रिया शौविक के साथ डीलिंग का राज उगलवाएगी। मुंबई में ड्रग नेटवर्क के बाकी तार को जोड़ेगी। इस वक्त मैं मुंबई के बेहद पॉश इलाके वर्ली में मौजूद हूं और आप हमारे सामने ये जो अपार्टमेंट देख रहे हैं, इसी अपार्टमेंट में एक ड्रग पेडलर सूर्यदीप मेहरोत्रा के घर पर सुबह सुबह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। घर के अंदर घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद सूर्यदीप मेहरोत्रा को हिरासत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लिया है। रिया का भाई शौविक इस वक्त जेल में है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने गिरफ्त में लेकर लंबी पूछताछ की। शौविक ने एनसीबी के सामने कई खुलासे किए। संभव है पूछताछ में ही सूर्यदीप का जिक्र आया हो। शौविक ने अपने बयान में बताया कि कई खुलासे किए। सुशांत से लेकर ड्रग्स की बात की। रिया से ड्रग्स चैट को भी कबूला। शौविक ने अपने बयान में लिखा है कि मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि एक इंसान के तौर पर सुशांत बहुत ही गर्मजोशी से मिलने वाले और रिश्ते निभाने की सहालियत रखने वाले शख्स थे।
सुशांत के घर आने जाने के दौरान ही मुझे ये पता चला कि सुशांत बड्स और वीड लेते हैं। बाद में सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी और उनके हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा ने भी मुझे ये बात बताई। बाद में मैंने कई बार सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाई और उसे उन तक पहुंचवाया। मुझे सारी तो नहीं, लेकिन पिछले कुछ मौकों पर सुशांत के लिए ड्रग्स का इंतजाम करने की बातें याद हैं। ये पूछे जाने पर कि 16 मार्च 2020 को आपके और रिया के बीच ड्रग्स को लेकर जो चैट हुई थी उसका सच क्या है, शोविक ने एनसीबी के सवाल का भी जवाब दिया। शोविक ने लिखा, व्हाट्सएप पर चैट करते हुए मुझे मेरी बहन ने बताया कि सुशांत दिन में 4 से 5 बार मैरिजुआना यानी गांजा पीते हैं और तब मैंने रिया से कहा कि मैं उनके लिए 5 ग्राम बड का इंतजाम कर सकता हूं, जिससे कम से कम 20 सिगरेट तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैंने अपने दोस्त अब्दुल बासित परिहार से बात की और बड की कीमत रिया और सुशांत के हाउस मैनेजर मिरांडा को बता दी। मैंने मिरांडा का नंबर बासित को दिया, बासित ने सैमुअल का नंबर अपने दोस्त जैद को दिया और जैद ने 17 मार्च 2020 को सुशांत के लिए उनके घर के पास ड्रग्स की डिलीवरी की। अपने इस इकबालिया बयान में शोविक ने तफसील से एनसीबी के सारे सवालों के जवाब भी लिखे हैं। एक सवाल के जवाब में शोविक ने जो लिखा है उसके मुताबिक सुशांत ने कई मौकों पर खुद भी उसे ड्रग्स के लिए फोन किया था। ड्रग्स के पैसों के बारे में पूछे जाने पर शोविक ने अपने जवाब में लिखा है कि उसने खुद तो कभी ड्रग्स के लिए पैसे नहीं दिए और ना ही कभी ड्रग्स के पैसे लिए, लेकिन हाँ, उसे एक ऐसा मौका जरूर याद है जब रिया ने अपने क्रेडिट कार्ड से सुशांत के ड्रग्स के पैसे दिए थे। बहरहाल अब शोविक का यही इकबालिया बयान खुद शोविक के साथ साथ रिया, मिरांडा, दीपेश और दूसरे कई लोगों के लिए गले की फांस बन गया है। अरविंद ओझा, मुंबई आज तक। और आपको सीधे लेकर चल रहे हैं मुंबई, हमारे सहयोगी अरविंद ओझा हमारे साथ इस वक्त लाइव मौजूद हैं, जो लगातार इस खबर से जुड़े अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं। अरविंद ओझा, एक के बाद एक नए किरदार सामने आ रहे हैं। आज देश की संसद तक में बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की गूंज सुनाई दी है। जी बिल्कुल, देखिए अभी तो किरदारों का आना बाकी है रोहित। देखिए आज एक नया किरदार और सामने आया है, सुरदीप मेहरोत्रा। ये जो वर्ली इलाका है, बेहद पॉश इलाका है, उसके आसपास कई बड़े नेता रहते हैं, कई पुलिस अफसर रहते हैं, वहां से इसको पकड़ा गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम इसको लेकर आई है। नंबर 1 ये किरदार आया है। जो 2 और बड़े किरदार आने वाले हैं आज तक के हाथ, आपको बताऊं रोहित, जो सुशांत का फार्म हाउस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगी हैं। दरअसल 8 तारीख को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को एक लीड मिली थी, उसके बाद सुशांत के फार्म हाउस पे गई, जहां पर कई ऐसे चीज मिली है जो नशे के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। नंबर 1, सुशांत के फार्म हाउस के पास से एक डीवीआर, जो सीसीटीवी का डीवीआर है, उसको सीज किया गया। उसके पास से कई अहम क्लू मिलेंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा लीड मिला है वो मिला है सुशांत के फार्म हाउस से कुछ दूर पर ही एक आयरलैंड है, जहां पर सुशांत 3 बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ गए थे, जिसमें एक रिया चक्रवर्ती शामिल है। उस आयरलैंड के पास एक शख्स से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने बाकायदा स्टेटमेंट लिया है। उस स्टेटमेंट की पूरी डिटेल आज तक के पास मौजूद है, जिसमें ये बाकायदा बताया है उस शख्स ने कि जो सुशांत है वो अलग अलग एक एक करके रिया चक्रवर्ती समेत तमाम 2 बॉलीवुड की वो बड़ी एक्ट्रेस के साथ आए थे, जो एक सुशांत की फिल्मों में को स्टार के तौर पर भी थी। और स्टेटमेंट में जो बड़ा खुलासा किया है कि आयरलैंड पर ड्रग्स पार्टी भी हुई थी। तो ये स्टेटमेंट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के दिया गया है। तो आने वाले दिनों में वो जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है उनसे भी जाहिर तौर पर जो एनसीबी की टीम है वो पूछताछ करेगी। देखिए आपको बताऊं कि दरअसल अरविंद थोड़ा सा रोक रहे हैं। मुस्तफा शेख भी हमारे साथ लाइव आ गए हैं। जरा एक बार मुस्तफा के पास भी चलते हैं, उनके पास क्या अपडेट है उनसे जान लेते हैं, उसके बाद आपसे वापस बात करेंगे। मुस्तफा बताइए, आपके पास क्या खबर है? जी बिल्कुल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से ये खबर अभी है कि अनुज केसवानी नामक जो व्यक्ति, जिस आरोपी को एक बहुत अहम किरदार के तौर पर बताया जा रहा था, उनका जो है जुडिशियल कस्टडी हो गया है 14 दिनों का। उसके बाद जब उनके वकील बाहर निकले तब उनका ये कहना था कि अनुज केसवानी का किसी भी तरीके से इस मामले से लेना देना नहीं है, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस होने के कारण कई ड्रग पेडलर्स को यहाँ पर आप कह सकते हैं अरेस्ट किया जा रहा है, ऐसा उनके वकीलों ने दावा किया है। लेकिन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की माने तो वो लोग
पूरे आप कह सकते हैं कि रूट्स तक पहुंचेंगे कि रिया चक्रवर्ती और सुशांत के जो पूरे मामले का ड्रग एंगल सामने निकल कर आ रहा है, उसमें कौन ड्रग पेडलर है, कौन सप्लायर है। एक ऑटो रिक्शा चालक जो कि सप्लाई करता था उसको तक एनसीबी ने इस वक्त अरेस्ट किया है और कोर्ट में प्रोड्यूस किया है, ताकि इस पूरे मामले का कोई भी जो सुराग है वो अनएक्सप्लोर्ड ना रह जाए।